चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है 500 ग्राम 4 किग्रा का कितना प्रतिशत है। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, अगर कहीं सिलेक्शन होना है, ढेर से बच्चे हैं, तो उतना आसान आसान तो पूछेगा नहीं, कुछ ना कुछ दिमाग का इस्तेमाल करवाएगा ना। तो यही जब एग्जाम में पूछ दिया 500 ग्राम 4 किग्रा का कितना प्रतिशत है, तो बस जो बताए हैं हम वही हमें याद रखना है कि भैया परसेंटेज निकालने के लिए जो पूछेगा वो ऊपर बटे दिया है जो वो नीचे, इसमें कितने का गुणा करेंगे 100 का। इतना याद है ना। तो बस इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा, इसी से क्या होगा सारा काम हो जाएगा। लेकिन याद करिए यहाँ पर हाई ग्राम है, हाई का है कि ग्रा, एक जने दूसरे बिरादरी का, एक जने दूसरे बिरादरी का, कोनो काम हो पाई। दोनों जने के बिरादरी तो अलग बा, न तो ब्याह शादी हो पाई न तो कुछ हो पाई। होगा ये सब एक बिरादरी का होंगे तब ना कुछ होगा। एक बिरादरी का करने के लिए एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना हम लोग सूत्र जान रहे हैं ना। 1 किग्रा में कितना ग्राम होता है भैया 1000 ग्राम। 1 किग्रा में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। तो हाई कितना किग्रा है, दोनों को ग्राम में बना लेना। तो 4 किग्रा में कितना ग्राम हुई भैया बताओ। 4000। एक एक नियम एकदम मस्त है, हर जगह एक एक नियम चला आता है बिना मतलब का ना। एक का दिया है अधिक का पूछ रहा है, क्या करेंगे गुणा। एक का दिया है अधिक का पूछ रहा है, क्या करेंगे गुणा। 1000 में 4 का गुणा कर देंगे, आ गया हमारा 4000 ग्राम। ठीक है, ओ 4000 ग्राम। अब दोनों की बिरादरी एक हो गई। इसी प्रश्नवा को हम ऐसे कर सकते हैं 500 ग्राम 4000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। अब तो लगने लगा इहो ग्राम इहो ग्राम। जब हम दोनों को एक मात्रक में बदल लिए तो अपना काम तो आसान हो गया। अब हम लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं कि नहीं। अब देखिए क्या दिया है, क्या पूछ रहा है इसमें। 500 ग्राम दिया है, क्या कर रहा है ध्यान से सुनिए। 500 ग्राम 4000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, क्या दिया है 500 ग्राम 4000 का कितना प्रतिशत है, क्या दिया है। कुल वाला का है, कुल वाला क्या है 4000 है कि 500 है। कुल 4000 है कि 500, 4000 ग्राम है कि 500 ग्राम है। अब देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है 500 ग्राम 4000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, यानी 4000 ग्राम का 500 कितना प्रतिशत है, यानी पूछ रहा है 4000 ग्राम का 500 कितना प्रतिशत है। जैसे देखिए कंफ्यूजन मत करिए, 5 में से 3 कितना प्रतिशत है। इसी चीजिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 ठीक 5 का कितना प्रतिशत है, नहीं बोल सकते का 3 5 का कितना प्रतिशत है, यानी 3 के बारे में पूछ रहा है। पूछ किसके बारे में रहा है 3 के बारे में। 5 में से 3 कितना प्रतिशत है, 3 कितना प्रतिशत है। और यहां भी वही चीज है 3 कितना प्रतिशत है 5 का, 3 5 का कितना प्रतिशत है। या इसी को हम कह सकते हैं 3
कितना प्रतिशत है 5 का। ये सब एक चीज है। 3 कितना प्रतिशत है 5 का, तो कुल कौन है, क्या पूछ रहा है, 3 के बारे में पूछ रहा है, यहां भी 3 के बारे में पूछ रहा है ना। 5 में से 3 कितना प्रतिशत है, यानी किसके बारे में पूछ रहा है, 3 के बारे में। 3 5 का कितना प्रतिशत है, तीनिया के बारे में एवं पूछ रहा है, लेकिन इसका लिखने का तरीका अलग हो गया है। 3 कितना प्रतिशत है 5 का, तीनों चीजें 3 तरह से हैं, लेकिन सबका मतलब क्या है, एक ही है, तीनों एक चीजिया है ना। तो देखिए यहां पर क्या करा, 500 ग्राम 4000 का कितना प्रतिशत है, या इसी को हम कह सकते हैं 4000 में से 500 कितना प्रतिशत है, नहीं हुआ। तो कौन कौन पूछ रहा है, कौन दिया है, मुझे बताइए। 4000 दिया है, 4000 दिया है और 500 पूछ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है नहीं। यही बस समझना है, जो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो क्या जानना चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है कि 500 जो है वो कितना प्रतिशत है, कितने का, 4000। अब लिखने को चाहे जैसे लिख दे, 4000 ग्राम में से 500 कितना प्रतिशत है, ऐसे भी लिख सकता है, नहीं लिख सकता, लिख सकता है 500 4000 का कितना प्रतिशत है, ये भी कह सकता है, या ये सकता है 500 कितना प्रतिशत है 4000 ग्राम का। बात समझ में आ रही है। तो अब मुझे बताइए, सोच समझ लिए, समझ गए बात को, अब मुझे बताइए कि इसमें क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। 4000 दिया है, 4000 दिया है, वेरी गुड। और क्या है, 500 पूछेगा, यही ना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर कौन रहता है, 500। हाँ कौन रहेगा, जो पूछेगा, यानी 500। 500 ऊपर रहा, 4000 क्या रहेगा नीचे। सारी कंफ्यूजन यही रहती है, गुड़े 100। अभी हमने बताया ना कि प्रतिशत बराबर जो पूछेगा बटे जो दिया है गुड़े 100, ठीक है। तो सारी कंफ्यूजन यही है, इसको तो हम एक लाइन में हल कर देंगे अब, लेकिन ये चीज समझ में आया कि नहीं। इसको हम लोग कैसे और भी तरीके से बदल सकता है ना, 500 या 4000 ग्राम, या 500 ग्राम 4000 का कितना प्रतिशत है, एक तो ये तरीका हो गया। या ये भी हो सकता है 4000 ग्राम में से, 4000 ग्राम में से 500 कितना प्रतिशत है, या ऐसे भी कह सकता है कि 500 ग्राम कितना प्रतिशत है 4000 ग्राम का, ठीक है। अब इसको हल करें, 10 ऐसे करें, यहां से करें, 10 से 10 हयो कट गया, बचा 50/4, कितना बचा 50/4। तो 2 से भाग दीजिए, कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी यानी 25/2 भाग देंगे, 2 एकाएं 2, 2 दूनी 4, 12.5%। कोई है उत्तर, कौन सा, पहला। तो सारी कंफ्यूजन कहां से पैदा हुई, बात समझ में आ रही है कि 500 ग्राम 4 किग्रा का कितना प्रतिशत है, यही हमें निकालना है। तो दोनों के मात्रक समान नहीं थे, मात्रक एक जैसा है दोनों का, तो पहले दोनों को एक चाले बनाए, ये किग्रा है ये ग्राम है, तो दोनों को ग्राम में बना ले, दोनों को बिरादरी एक कर लें, बिरादरी एक कर लेंगे, अपने आप हल हो जाएगा। तो 1 किग्रा बराबर कितना होता है बाबू, 1000 ग्राम। तो 4 किग्रा बराबर कितना हो गया, 4000 ग्राम। अब दोनों की बिरादरी एक हो गई। अब अपना प्रश्न हो गया 500 ग्राम और 4 किग्रा की जगह क्या लिख दिए, 4000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, ठीक। अब इसमें कौन दिया है, कौन पूछ रहा है, यहीं पर कंफ्यूजन होती है।
तो 500 ग्राम के बारे में पूछ रहा है कि यही 500 ग्राम जो है 4000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। ये जो 500 है ये 4000 का कितना प्रतिशत है, यही नहीं पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है 500 के बारे में, तो ये ऊपर हो गया, ये दिया है तो ये नीचे हो गया, गुणे 100 काट दिए, उत्तर आ गया 12.5। कर लेंगे। अब नहीं ना कोई कंफ्यूजन है, ऐसे लिखेगा किसी भी तरीके से लिखेगा, कोई कंफ्यूजन है? कर लेंगे। चलिए चलिए देखिए वही सवाल है, एकदम कुछ अलग नहीं ना है। वहां पर ग्राम था किग्रा था, यहाँ पर मीटर है और किलोमीटर है, दोनों का मात्रक समान है। यहाँ पर 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? दोनों का मात्रक एक है, बिरादरी एक है, एक जैसा है, तो दोनों को एक बनाएंगे। तो दोनों को एक बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। बताइए भैया, कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। वेरी गुड। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तब 20 किलोमीटर में कितना मीटर है भैया? फिर वही है कि नियम, 20 गुणे 1000। वेरी गुड। 20 पर का जीरो, 1 2 3 4 जीरो ना, इतना मीटर। ठीक है, तो जहां है 20 किमी है, उठिया हम ऐसे नहीं लिख सकते का? 20 1 2 3 4 इतना मीटर नहीं लिख सकते का? लिख सकते हैं ना। जहाँ 20 किमी है वहां 20,000 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम इसको ये कह सकते हैं कि 20 मीटर 20,000 मीटर का कितना प्रतिशत है? क्या पूछ रहा है? 20। क्या दिया है? 20,000। 20 मीटर पूछ रहा है, 20 मीटर जो है वो 20,000 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत निकालने के लिए भैया कौन ऊपर रहेगा? कौन ऊपर रहेगा? 20। वेरी गुड। कौन नीचे रहेगा? 20,000। बहुत अच्छे। कितने का गुणा करें? 100 का। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी 2/20। 2 से कट गया, 1/10। अब भाई आ गया कौनो संख्या में 1 10 से भाग देते हैं, 100 से भाग देते हैं, 1000 से भाग देते हैं। 10 से भाग देंगे तो दशमलव कितना अंक पीछे जाएगा भैया? 1 अंक। 100 से भाग देंगे कितना अंक पीछे जाएगा? 2 अंक। 1000 से भाग देंगे कितने अंक पीछे जाएगा? 3 अंक। तो हमारा तो 10 से भाग हो तो 0.1 अंक पीछे चला आएगा। यही ना हो गया, 0.1 अंक आगे पीछे आ गया, तो 0.1%। कौन सा उत्तर है भैया? पहला। बात समझ में आ गई? वही है ना, दोनों का मात्रक अलग अलग था, दोनों का मात्रक एक कर लिए। कैसे किए? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 20 किलोमीटर में 20 गुणे 1000 यानी 20,000 मीटर। तो अब 20 मीटर 20,000 मीटर का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है ऊपर, ये दिया है नीचे, गुणे 100। ये ना सूत्र है, जो पूछेगा बटे दिया है गुणे 100। ये पूछ रहा है, ये दिया है गुणे 100। सरल करें, आ गया 1/10, यानी किसी संख्या में 10 से भाग देने पर 0.1 अंक कहाँ चला आता है? पीछे, तो 0.1। ठीक है, चलिए चलिए देखिए 1 पैसा 1 रुपया का कितने प्रतिशत है? यहाँ क्या है? पैसा, और यहाँ का है? रुपया। दोनों का मात्रक समान है, बिरादरी समान है, तो क्या करेंगे? एक जैसा करेंगे। 1 रुपया बराबर कितने पैसा होता है भैया? 100 पैसा। वेरी गुड। तो जहां 1 रुपया लिखा है
वहाँ 100 पैसा लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। लिख सकते हैं। तो अब अपना सवाल क्या हो गया, 1 पैसा 100 पैसा का कितना प्रतिशत है। तो कौन दिया है, कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? 1 पैसा, यही पूछ रहा है ना। तो ये कहाँ रहेगा, ऊपर कि नीचे, ऊपर, वेरी गुड। और क्या दिया है, 100 पैसा, ये कहाँ रहेगा, नीचे, गुणे 100, कट गया, कितना आ गया, 1%। कौन सा उत्तर, पहला। बहुत आसान ना, इसमें कुछ बताने की जरूरत है। चलिए, हमसे क्या कह रहा है कि 270 किग्रा का कितना प्रतिशत 108 है। जो पूछ रहा है उसी के बारे में पूछ रहा है ना, 108 किग्रा के बारे में। तो यहाँ पर दोनों मात्रक तो समान है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो हमारा काम और आसान हो गया। तो प्रतिशत बराबर कौन ऊपर रहेगा, कौन रहेगा, ऊपर कौन रहेगा, 270 किग्रा का 208 कहाँ है, 108 कितना है, 270 किग्रा का कितना प्रतिशत करेंगे कि 108 आएगा। देखिए सवाल, 270 किग्रा का कितना प्रतिशत करेंगे, ये कितना प्रतिशत करेंगे कि 108 किग्रा आ जाएगा। 270 किग्रा है, इसका कितना प्रतिशत कर दें कि 108 किग्रा आ जाए। तो यही ना पूछ रहा है। तो क्या हो गया, ये ऊपर रहेगा, तो 108 बटे 270 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कटा, 108 बटे 27 गुणे 10, 3 से काटें, 3 तिरिक के 9, तिरछा का 18, 3 9 27, ठीक। अब 36 गुणे 10 बटे 9, 9 चौका 36, यानी 4 गुणे 10, यानी कितना आ गया, 40, यही ना आया, 40। कौन सा उत्तर, पहला। इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा तो कर लेंगे, पूछेगा इतना, इतने का कितना प्रतिशत है, कर लेंगे ना। चलिए देखिए, इसी सवाल को हम लोग चाहें तो दूसरे चाले भी लगा सकते हैं। कैसे, जैसे हम लोग यक्स मानकर करते थे ना, 270 का कितना प्रतिशत 108 होगा, 270 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 108 होगा। 270 का कितना प्रतिशत कर दें, 270 का कितना प्रतिशत कर दें कि 108 हो जाए, कितना प्रतिशत कर दें, क्या मान लें, x। 270 का मान लें x प्रतिशत कर दें, ये 108 हो गया। ये सवाल समझ रहे हैं, 270 का कितना प्रतिशत 108 होगा, यानी 270 का कितना प्रतिशत कर दें, मान लीजिए x प्रतिशत कर दें, कितना कर दें, x प्रतिशत, 270 का x प्रतिशत कर दें तो कितना आ गया, 108। अब इसको हल कर दें, x का मान निकाल दे, 270 का मतलब क्या हो गया, गुणा x का मतलब x बटे 100, x प्रतिशत माने क्या होता है, x बटे 100 बराबर 108। x को इधर रहने दे, 108 ये भागा में है तो ऊपर जाएगा तो गुणा में, और ये गुणा में है तो नीचे आएगा तो भागा में, कट गया, वही चीज आया ना। 3 इकाई 3, अरे 3 तिरिक के 9, तिरछा का 18, 3 9 27, 36 गुणे 10 बटे 9, 9 चौका 36, 4 गुणे 10, यानी कितना हो गया, 40, वही चीज है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, ये हम लोग पिछले क्लास में लगाए थे, 270 का कितना प्रतिशत कर दें, कितना प्रतिशत कर दें कि 108 हो जाए। तो 270 का मान लिए x प्रतिशत कर दिए तो 108 हो गया, ठीक है। तो इस तरह का कर लेंगे। चलिए।